वैदिक हिंदू। जी जनाब। हेलो। जी भाई। वॉइस सही है, वॉइस क्या सही आ चाल रही है? है। आ बढ़िया भाई, रही है। आप बताइए कैसे। फरमाइए। हाँ जी। मेरे दो क्वेश्चन है वैसे तो, इंटर रिलेटेड है मतलब आपस एक में। एक कर लीजिए, एक कर लीजिए। जी, ताकि ये जल्दी जल्दी बात हो उसी का जाए। पार्ट है जी, वो। चलो चले ठीक है, करें कोई तो। दिक्कत। हम्म। ठीक ठीक। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके कुरान में लिखा है कि हर मतलब ट्राइब में, कम्युनिटी में एक मैसेंजर भेजा, ठीक है। और एक नंबर भी बोलते हैं कि 1,24,000 है शायद। ठीक। बोले, तो पूरी ये बात कर लें। तो हम हमारे इंडिया की साइड में, इंडिया में जापान, ये जितने कंट्रीज हैं, तो उसको भी छोड़ दें, अगर इंडिया में कौन सा नबी था जिसे हम बोल सकते हैं कि नबी था हमारा, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर? उसकी तो कोई ट्रेस ही नहीं देखें, मिलता। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान का कहना यह है कि हमने हर कौम में नबी भेजा, और ये बात बिल्कुल 100% हमारा इस पर ईमान है। हर कौम में, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, इंडिया में हो कि जापान में हो कि चाइना में हो। अच्छा। अब उसके बाद फिर ये बात आती है कि भाई नबी कितने हैं। तो ये एक हम्म। स्पेक्यूलेशन है। कुछ लोगों के नजदीक 1,14,000 हैं, कुछ के नजदीक 1,10,000 हैं, कुछ के नजदीक 1,24,000 हैं। ये बात कुरान में नहीं है और किसी सही हदीस में नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक। कुरान ने कुछ रसूलों के और अंबिया के नाम बताए हैं और कुछ के नहीं बताए हैं। कुरान खुद कहता है कि वमिनहुम मन कससना अलैक वमिनहुम मन लम नक़्सुस, कि हमने कुछ का नाम बता दिया, कुछ की बातें बता दी और कुछ की नहीं बताई। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत सारे अंबिया और मैसेंजर्स हैं कि जिनकी बातें और जिनका नाम कुरान में नहीं आया है। तो और नहीं आना जरूरी है, क्योंकि कुरान कोई बुक ऑफ हिस्ट्री तो है नहीं, या कोई डेटा की हम्म। बुक है, डेटा एनालिसिस इसमें है कि तमाम अंबिया का डेटा उसमें दिया गया है। सिंपल सी बात है कि हम्म। अंबिया आते रहे हैं और कौम में आए हैं, ये बताना कुरान का मकसद है। अब नहीं नहीं। इंडिया में कौन आया, जापान में कौन आया, हम किसी भी तरीके से यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि फला नबी था फला नहीं। हाँ, अलबत्ता कुछ जगहें ऐसी हैं कि जो बुजुर्गों के अकवाल हैं, यानी उसका कुरान सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। मसलन कुछ हम्म। बुजुर्गों का कहना यह है कि जी हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो हजरत आदम के पोते थे, तो हम्म। उनकी कब्र इंडिया में कहीं पर है। और नहीं। बाज लोग प्रिसाइजली कहते हैं कि उनकी कब्र अयोध्या में है। ठीक है। हमें नहीं पता कि ये बात बिल्कुल कितनी कितनी किस हद तक नहीं सही है। यहां तक ये के, पहले सुन ये। लीजिए मेरी बात, यहां तक के हाँ जी। सरहिंद में अगर आप पंजाब में जाएंगे तो उसके करीब भी एक हम्म। बस्ती है, सरहिंद से चंद किलोमीटर दूर, वहां पर दो तीन कब्रें हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि ये अंबिया की कब्रें हैं। उनका नाम क्या था, वो कौन थे, कब आए थे, किसी को नहीं पता। जी। अच्छा। मेरा क्वेश्चन देखो ये था कि अगर जैसे आपके अरब की साइड ले लें, अगर उस साइड जितने प्रॉफिट है उनकी एक टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। कि वो टाइमलाइन से कि यहाँ से भाई इनके आए, जैसे नेम वाइज दे रखे हैं। जो आपका एंशियंट प्रॉफिट है वो हुद हुद नाम से है शायद, कुरान में भी आता है शायद, हुद किस नाम से नाम है ना। से? दोबारा बोले। HUD। हूद। हूद हाँ अलैहिस्सलाम जी। हुद। हाँ हम्म। हुद जो भी होंगे। तो हम्म। मतलब आपकी ये टाइमलाइन शुरू होती है एडम से, फिर इदरीस, फिर नूह, फिर मतलब हुद, फिर सलीम, इब्राहिम, लुट, ऐसे इस्माइल, इशाक, ठीक है। मतलब इसका एक पूरा रिकॉर्ड है कि हाँ ये टाइमलाइन ऐसे चल रही है। पर ये टाइमलाइन इंडिया में या इस साइड बिल्कुल एक भी ट्रेस नहीं मिलता, ना हिस्टोरिकल सबसे मिलता। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपसे ये किसने कहा कि ये टाइमलाइन है। अलग अलग जमानों के अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, ये कोई टाइमलाइन नहीं है। प्लस ये किसी अच्छा। एक एरिया से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे हजरत इब्राहिम है, आप जानते ही हम्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आप खुद ले हाँ रहे जी। हैं। तो हम्म। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस जगह है, आपको पता है? वो तो पता नहीं, उनके उसमें आए थे कि अब्राहम के पीपल के आगे कुछ उनकी जनरेशन में। किस जगह है, ज्यादा नहीं पता बताइए मुझे। कहाँ है, कहाँ है? इब्राहिम शायद, अगर मैं आइडिया के साथ बोलूँ तो इराक या इस साइड आए होंगे, मेसोपोटामिया की साइड शायद। तो पक्का नहीं पता पर मुझे। मेसोपोटामिया में आए, तो आप उसको मानते हैं कि वो अरब कंट्री थी जब हजरत इब्राहिम आए थे? देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उस साइड का तो ट्रेस अवेलेबल है, हम देख लेते हैं कि किसी ना किसी एक एक फोक स्टोर जो स्टोरी है अच्छा, उसमें भी जुल्किफिल, अवेलेबल है। जुल्किफिल का नाम आया, जुल्किफिल किधर आए? जुल्किफिल तो पता नहीं मुझे किधर है। नहीं पता ना। अच्छा, हम्म। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी हमारे ये बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे, और मैं हम्म। ये बात सिर्फ किसी इंडोर्समेंट के तौर पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक हम्म। राय जो हमारे कुछ स्कॉलर्स की है, उसमें डॉक्टर इसरार भी हैं, उनसे पहले मौलाना अब्दुल करीम पारेख पुना हम्म। के थे। ठीक। उनकी राय है, उनका हिंदी तर्जुमा भी मिलता है। इन हजरात की राय यह है कि जुल्किफिल का जो माना है और जो तर्जुमा है अरबी में, उर्दू हम्म। में, वो है कपिल वाला। और अच्छा। जो बौद्ध थे उनका नाम भी कपिल था। और इस वजह से जुल्किफिल के बारे में एक राय ये है कि हो सकता है कि ये बौद्ध हों। ये पॉसिबल नहीं है, हम इसको ये नहीं कह रहे कि है। मैंने सिर्फ ये दो हो नहीं स्कॉलर्स की सकता। आपको बात नकल की है। मैं ये नहीं कह हाँ रहा हूं जी। कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे नहीं हो सकता, आई डोंट केयर। पॉइंट ये है कि नहीं हमें कुछ अंबिया के नाम मालूम है, कुछ के नहीं मालूम है।
तो इस फिर पे तो आप ये मुझसे भी बोल डॉक्टर सकते हो कि जो हमीदुल्लाह हमारे साहब का भी अवतार हैं काम मौजूद वो है। भी प्रोफेट हो वैदिक सकते में हैं। मैं एक चीज़ मैं ऐड कर दूँगा अगर आपकी हाँ इजाज़त जी, हाँ से। जी। इस पे जी डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है। इस ज़ुल्किफ़ल का ये जो आप मतलब बता रहे हैं ये भी कि जी ये भी बुधा की तरफ मंसूब है और इसकी हुँ, एक इंटरप्रिटेशन कुरान की उस आयत की वो तीनी वो ज़ैतूनी उसका भी एक इंटरप्रिटेशन डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने रिपोर्ट की है कि ये 4 जगह चार मुख्तलिफ अंबिया से मंसूब हैं। तो जी इसमें जो इंजील का ज़िक्र है हम्म, वो चूँकि अरब में उस इलाके में नहीं था तो तूर सीना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से हो गया, शहर अमीन जो है जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जो इंजीर है इसका ताल्लुक बुदा से है कि वो आम तौर पे इंजीर के दरख्त के नीचे या उन दरख्तों के पास वो बैठ के गौर व फिक्र करते थे और उन पे फिर जो डिवाइन ये एक रेवलेशन राय हो होती। सकती है, जबकि उनसे पहले और भी मुफस्सिरीन की राय माउंट ऑलिव के ताल्लुक से है। माउंट ऑलिव जो है वो यरूशलेम में है। जी जी। जी अच्छा, जी जी देखो हमारे मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ इसमें। हमारे जो दूसरे हैं डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क, वो तो हाँ इस जी। कदर कायल थे कृष्ण और राम और इन लोगों के हवाले से कि ये अंबिया हैं कि वो अलैहिस्सलाम लिखते थे। अब डॉक्टर जी गुलाम जिलानी अच्छा। बर्क छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वो तो कृष्ण हुँ, अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम इस तरह से लिखते थे। लेकिन वैदिक भाई मैं आपको 2 चीज़ें मैं आपसे मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हुँ, इर्रिस्पेक्टिव के हमें उनके जो अंबिया इंडिया में आए या नहीं आए, उनके हमें नाम पता है या नहीं पता। लेकिन जो आपका स्क्रिप्चर है, उससे हुँ, हमें ये पता चलता है कि उनको लाने वाले वही थे, उसी अंबिया के ग्रुप में से थे जिन अंबिया की हम बात कर रहे हैं। अब एक किताब है, फॉर बात एग्ज़ाम्पल? करते-करते मेरे ज़हन से निकल गया है कि जो जो ये कह रही है आखिरी नबी के बारे में कि जिनको अपने हुँ, मुल्क से निकाला जाएगा, जो शिमाल में हिजरत करेंगे, अपने 10,000 साथियों के साथ वापस आके अपना वतन फ़तह करेंगे। ये एक्यूरेट हुँ, डिस्क्रिप्शन है और ये कोई फ़तह मक्का से हज़ारों साल पहले, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से ये को हम हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं कि, और ये मैंने खुद पढ़ा है, मैं सिर्फ माफ़ी चाहूँगा मेरे लिए ज़हन से वो उस किताब का नाम निकल गया है, ये आपकी मुक़द्दसात में से है। ओके। ऐसे ही अगर आप देखें जो अपना हमारी सूरह इखलास है और आपकी भी एक किताब मेरे ज़हन से बात मुझे पता नहीं था आप गीता? ये ठीक है, अदरवाइज़ मैं हवाले में रिफ्रेश करके आता कि जिसमें अल्लाह ताला के बारे में या जो क्रिएटर है उसके बारे में अगर सूरह इखलास को पढ़ें और आपकी उसको उस छोटे चैप्टर को पढ़े तो कोई आदमी जो कॉमन सेंस रखता है वो मान ही नहीं सकता कि इनके लिखने वाली 2 मुख्तलिफ हस्तियाँ हो सकती हैं। तो वो कौन लाया? हुँ, अब वो नाम शायद हमें ना पता हो, यकीनन हमें नहीं पता, लेकिन इट हैज़ टू बी फ्रॉम दैट सेम ग्रुप ऑफ प्रॉफिट्स जिनके कुछ नाम आइडेंटिफाइड है कुरान में, कुछ नहीं है। अच्छा, सोर्स इनके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कैसर भाई। और वैदिक हिंदू साहब, असल बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ हुँ, कौन आया। उसकी वजह यह है कि अगर हमें ये भी नहीं मालूम, हमें ये तो मालूम है ना कि वहां कौन आया, चलो ये नहीं पता यहाँ कौन आया, वहां हुँ, कौन आया ये तो पता है ना कुरान की रिपोर्ट के मुताबिक। आप हम अगर आप कुरान को तस्लीम भी ना करें, लेकिन आप इतना तो हुँ। मानते हैं कि कुरान ने इन अंबिया के नाम बताए हैं। हजरत ईसा के, हजरत मूसा के, हजरत इब्राहिम के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत आदम के, आपने ही खुद कितने नाम बता दिए। तो हाँ क्या जी, आप इस इन मतलब लोगों को, रुक जाइए हुँ, हुँ, मेरी बात, क्या हुँ, हुँ। आप इनको अंबिया मानते हैं? अगर मैं तब मान सकता हूँ कि जब जब आप बोलो कि जो हमारे वेदास हैं ये वो रेवलेशन गॉड से हुए हैं, तो मान सकता हूँ। वरना तो फिर अच्छा, एक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम मैं, इसमें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहता कि नहीं जी इंडिया हुँ, में फला आया है, हुँ, आप उसको भी ना तस्लीम करते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि कौन आया, बात इस पर होनी चाहिए कि क्या आना मुमकिन है, क्या खुदा नबी भेजता है या नहीं भेजता। आपके एतबार से खुदा हाँ नबी जी। भेजता है? देखो जो हमारा स्क्रिप्चर है और जितना हमारा मतलब कांसेप्ट है सेंट्रल आइडिया हिंदुइज्म का, उसमें जी ये है कि हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने ब्रह्म ब्रह्म जी से बोला गया सुप्रीम गॉड, उससे जो रेवलेशन उन्हें हुई, वो उन्होंने आगे-आगे पास ऑन की और जो हमारे अवतार हैं, वो गाइडेंस के लिए टाइम टू टाइम आए। तो उसी वजह से अगर आपके प्रोफेटहुड में देखा जाए तो हमारे में एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल ट्रेस भी नहीं मिलता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल लगता है मुझे कि अगर यहाँ कोई भी आया और पर ऋषिज़ की स्टोरीज़ नहीं 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 मतलब नहीं नहीं हर नहीं, जगह अवेलेबल है। मैं दोबारा उस पर नहीं जा रहा हूं कि इंडिया और जापान में कौन आया, मैं कौन की बात ही हुँ, नहीं कर रहा हूं। क्या हाँ जी। खुदा की तरफ से, और खुदा से मतलब जो सुप्रीम बीइंग है, जो आप उसको जो भी नाम दें, हुँ, उसकी तरफ से इंसानियत के पास पैगाम लाने वाले क्या आ हुँ, सकते हैं या नहीं आ सकते, ये मैं पूछ रहा हूं आपकी आइडियोलॉजी के अच्छा। मुताबिक। हाँ, हमारे में ऋषिज़ बोला गया पर प्रोफेट ऐसा तो टर्म नहीं आई। आ सकते होंगे वो तर्जुमा बट अलग हो सकता है ना, वो एक अलग हाँ लैंग्वेज है। जी, ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट इंग्लिश का लफ्ज है, वो आपके यहाँ नहीं होगा। जी। मैं उसके कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, टर्म के ऊपर या हुँ, लफ्ज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। यानी अगर अच्छा। हम ये कहें कि खुदा की तरफ से कुछ पैगाम्बर
पैगाम लाने वाले इंसानियत के पास आते हैं, जो खुदा की बात उनके सामने रखते हैं कि देखो खुदा तुमसे ये चाहता है कि तुम उसकी इबादत करो, ऐसे करो वैसे करो, और खुद उनका लाइफ अच्छा स्टाइल ऐसा हो कि वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बने। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपके नजदीक दुरुस्त है या नहीं है? हाँ, ये हमारे में अवतार कंसेप्ट बिल्कुल सेम बोल सकते हैं कि वो जैसे कृष्ण राम हर युग में आए हैं कि जब जब भी ठीक, गाइडेंस की ये जरूरत पड़ी। अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, क्योंकि अवतार का मतलब ये है कि खुदा ने उन लोगों की शक्ल में जन्म लिया, ये नहीं अवतार नहीं का नहीं, ये नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है अवतार का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अवतार अवतार का किसे कहते कॉन्सेप्ट हैं? हमारे में दो डेफिनेशन आती है, एक तो हम्म, निर्गुण निराकार, सगुण हम्म, साकार, ठीक है। हम्म, जिसमें हम्म, ये बोल देते हैं कि गॉड जो हमने मतलब हमारे में ब्रह्म जो गॉड है, वो तो हम जानते हैं कि टाइम स्पेस फैब्रिक से बियॉन्ड है, वो एंटर नहीं कर सकता इस रियल में जो इम्पेरिशेबल है, ये मतलब जो मटेरियल है। तो हम ये एक मेटाफर में बोल देते हैं कि उसने अपॉइंट किया अवतार को, वो अवतार उसी वे में आके हमें गाइड करके चला गया। मतलब हम ये नहीं बोलते कि भगवान ने जन्म लिया या भगवान जन्म लेगा, क्योंकि भाई हमें पता है आप भगवान। अवतार की जो डेफिनेशन हिंदुओं के यहाँ मिलती है, और हमारी इस स्ट्रीम पर आकर खुद ही हिंदू बताते हैं कि जी इतने अवतार हैं, राम जी उसके फला नंबर के अवतार हैं, खुदा हाँ जी। राम की शक्ल में आया, और खुद कृष्ण जी जो है वो महाभारत में बैठकर ये यानी ये जो गीता है उसमें ये कह रहे हैं कि जी मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा, मैं बार बार जन्म लेता हूं। हाँ, तो क्या मैं खुदा आपको जन्म लेता है? मैं आपको स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वो जो बात बोलेगी जन्म लेने की, वो यही बोलेगी कि मैं गाइड करने के लिए बार बार मतलब प्रकट होऊंगा और आऊंगा, ये बोला गया। ये नहीं बोलेगा कि जो गॉड है वही जन्म लेगा। अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, जो स्क्रिप्चर जन्म के लेने का अकॉर्डिंग बता रहा मतलब हूँ मैं क्या आपको। है, यानी क्या, एक बात बताइए, जन्म लेने का हाँ मतलब जी। जन्म लेना ही तो होता है ना। मैं कहता हूं प्रकट देखो करना, प्रकट करने का क्या मतलब होता है? खुद आना। प्रक, हाँ, प्रकट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अब श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण का एक जन्म बोला गया है, वो ऐसे बोला गया कि उनको एक दिव्य ज्योति मतलब जो उसकी मदर की गर्भ में आके रही, वहीं से वो पैदा हुए। ये मतलब मेल फीमेल वाला बर्थ नहीं बोला गया इसे। और वो अलग अच्छा। अलग अवतारों की शक्ल में लेते हैं, तो हाँ अवतार जी। फिर प्रॉफिट कैसे हो गए? आप जो कह रहे हैं ना कि नहीं इसका मतलब तो फिर वही हुआ, वो कैसे हो गया? क्योंकि वो ऐसे हो क्योंकि गए। हमारे यहाँ हाँ जो प्रॉफिट्स आते हैं, मैसेंजर्स आते हैं, खुदा उनमें उनमें हुलूल किए हुए नहीं होता, खुदा उनके अंदर नहीं होता, वो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं। जी, खुदा ने उससे जन्म इसमें नहीं लिया। एक बात ऐड कर दूं कि इसी जी, कॉन्सेप्ट को लेकर के जो हिंदुइज्म है वो ये कहता है कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो, यानी वो जो ईसा अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में वो असल में अवतार है, कि वो नहीं। खुदा का, यानी कि खुदा की शक्ल में वो एक फ्लैश में आदमी है ना, जी, नहीं वो तो जी, है खुदा लेकिन वो इंसानी शक्ल में। तो अवतार बेसिकली वैसा ही कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि है खुदा वो, लेकिन वो इंसानी शक्ल में। देखो आप ये बिल्कुल। अच्छा, हिंदुइज्म अब में ये अब बोल अब सकते हैं। अब आप कृष्ण जी को ही देख लीजिए, महाभारत के हम्म, जो कृष्ण जी हैं, हाँ जो जी। अर्जुन को गाइड कर रहे थे, हम्म, क्या वो, आप ये कहते हैं कि वो खुदा के प्रॉफिट थे या खुदा के अवतार और खुदा उनमें था? हाँ ठीक। हाँ बता रहा हूँ। देखो जो हम ये जो हमारे कृष्ण में भी मतलब गीता में भी लिखा है कि जब वो डिनोट कर रहे हैं कि खुद को ब्रह्म से, तो उस हम्म, टाइम जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो प्योर कॉन्शियसनेस ब्रह्म की है, ठीक है। और उसमें ये लिखा है, अगली टर्म भी आती है कि जो मुझे ये मानता है कि ये एक शरीर लेके आया है वो तो मूर्ख है। मतलब अगर ये हम ये कहें कि भगवान का जन्म हो गया शरीर में, उसे उन्हें हम्म, खुद बोला कि वो मूर्ख इंसान है। फिर उसने हम्म, ये बोला कि मैं तो अजन्मा हूँ, मतलब मेरा हम्म। अनबोर्न हूँ मैं, पर फिर भी मैं अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए जो प्रकट हो गया, जैसे गीता यानी का जो कृष्ण विराट जी रूप ये कह दिखा रहे हैं कि मैं जन्म लेकर आया, वो मूर्ख है, मैं तो अजन्मा हूं, है ना? वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप कृष्ण को, अगर सामने आपके कृष्ण है मान लो खड़े इस टाइम, अगर आप ये बोलो कि भाई ये भगवान पैदा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये तो भाई इंसान है, ये भगवान हो नहीं सकता। तो वो कह ठीक, रहे हैं कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं पैदा हो गई मतलब ये प्रकट हुआ हूं तो मैं भगवान नहीं हो सकता, ये मैं तुम्हारा तो अजन्मा हूं। नोशन गलत है। बिल्कुल हाँ ठीक। जी। जाहिर है कि भगवान को जो है वो अजन्मा ही होना चाहिए। हमारे यहाँ है बिल्कुल। लम यलिद वलम यूलद। पॉइंट ये हम्म। है कि जब वो आपके सामने खड़ा है, हाँ मैंने थोड़ी देर के लिए अजन्मा ही मान लिया, तो वो तो ठीक। एक फिजिकल रियाल्म के अंदर एंटर हो गया ना। तो पर वो उस, अब अगर अब उसकी बॉडी भी है, अब उसका डायमेंशन भी है, अब उसकी हाँ बिल्कुल। डायरेक्शन भी है, तो फिर हम्म। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो गॉड है? ये सारी चीजें तो गॉडहुड के खिलाफ है। देखो जो हमारे में एक टर्म आती है कॉन्शियसनेस, सर सूरत टर्म आता है। सूरत का मतलब ये आता है कि जो अंदर से कॉन्शियसनेस निकलती है ना, देखिए जो सुप्रीम वैदिक कॉन्शियसनेस। भाई, वैदिक हिंदू भाई, हमारी बात हाँ बहुत जी। दूर चली गई। पॉइंट ये था कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि खुदा की तरफ से पैगाम लाने वाले आते हैं, उनको हम अवतार कहते हैं, हम हाँ जी। उस पर एतराज कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो अवतार है वो इस हम्म। माने में नहीं आता जो खुदा के एक तरफ से पैगाम लाने वाला होता है। खुदा खुद ही प्रकट हो जाता है, आप खुद ही बोल रहे हैं। ये देखिए अवतार, आप ये समझ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लिहाजा क्वेश्चन इस पर होना चाहिए कि हम्म। खुदा किसी को पैगाम लेकर भेजता है या नहीं भेजता। अगर भेजता है तो हम्म। आपके और हमारे दरमियान सिमिलैरिटीज हैं,
और अगर देखो नहीं हमारे भेजता, में वो खुद ही प्रकट हो जाता है, तो हमारे और आपके दरमियान सिमिलैरिटीज नहीं है इस मामले में। और वो मैं ये एक मैं और ज्वाइन क्वेश्चन करें? था मेरा, वो पूछूं अब, अगर दूसरा वाला पूछ सकता हूँ। नहीं अच्छा, बस अब मेरे ख्याल देखें, से सब ज्यादा हाँ वक्त हो एक गया मरतबा है। ही रखें, एक ही क्वेश्चन रखें, इंशाल्लाह फिर अगली मरतबा वो बात रिलेटेड करेंगे है आपसे। इससे रिलेटेड जी है। नहीं, बस अब अगली मरतबा एक सवाल हो गया, अब आगे भी लोग हैं चलो ना, तो ओके जी ओके, चलो शुक्रिया अगली बहुत बार बहुत। ठीक है। चले ओके ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।